डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 5 है। लिक्विड्स को हमने स्टार्ट लिया हुआ है। लिक्विड्स पर लेक्चर नंबर 31 है। कुछ डिफिनीशन है स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हम डिफिनीशन डिस्कस कर रहे हैं, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो सब्लिमेशन जो है, सब्लिमेशन लफ्ज़ी माना हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड को, जो हमारे पास सॉलिड मौजूद है, उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करें। यानी सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट, उसको हम डायरेक्टली गैसीय स्टेट की तरफ ले जाएं, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सब्लिमेशन। जब भी कोई सॉलिड स्टेट हो, उसको हम गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करें हैं, तो हम इसकी लफ्ज़ यूज़ क्या यूज़ करते हैं, क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो सब्लिमेशन क्या है, इसके अंदर जो मेन चीज़ हमने, जो कैद हमने लगानी हुई है, जो कैद हमने लगानी है सब्लिमेशन में, वो ये होती है कि सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ये अहम बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने यहाँ पर जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें, तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सब्लिमेशन। अब चूँकि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, तो इसके अंदर एक शर्त ये रखनी है ना, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। दूसरा, आपने जो सब्सटेंस लेना है, वो सब्सटेंस 1 मोल लेना है, 1 मोल। चूँकि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है ना, इस वजह से हमने जो सब्सटेंस लेना है वो 1 मोल लेना है। अगर आप 1 मोल सब्सटेंस ले रही हैं, सॉलिड स्टेट में है, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं और उसको आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब इसके लिए हमें हीट की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें हीट की ज़रूरत होगी, हीट। इसके लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होगी। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब आप हीट को डिस्कस करते हैं ना, हम थर्मोकेमिस्ट्री में इसको तफसील से भी पढ़ेंगे, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंथाल्पी। ये लिखा हुआ है इंथाल्पी, इंथाल्पी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो हीट होती है ना, हीट सिस्टम की, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, इसको इंथाल्पी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हीट ऑफ द सिस्टम, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ नोन एज इंथाल्पी। तो यहाँ पर ये इंथाल्पी, जो हीट हमें ऐड करनी पड़ेगी, उसको हम मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन का नाम देंगे। यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लें, सॉलिड स्टेट में लें, उसको डायरेक्टली गैसीय स्टेट की तरफ ले जाएं, डायरेक्टली, दरमियान में लिक्विड की फेज़ ना हो, प्रेशर को कांस्टेंट रखें। यहाँ जो हीट ऐड करेंगे ना सिस्टम में, हम इसको नाम दिया जाएगा मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 1 मोल आयोडीन ले रखा है, 1 मोल मैंने यहाँ पर आयोडीन ले रखा है, 1 मोल मैंने यहाँ पर आयोडीन रखा है, और ये आयोडीन मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। हालोजन फैमिली है, सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। देखें ना, आप लोगों ने हालोजन फैमिली पढ़ी हुई है, ग्रुप नंबर 7A, ग्रुप नंबर 7A, जिसको हम हालोजन फैमिली का नाम देते हैं। हालोजन, छोटी क्लासों में आप इसको पढ़ कर आए होंगे, हालोजन फैमिली का हम इसको नाम देते हैं। इसमें यहाँ होता है फ्लोरीन, क्लोरीन ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 7वें ग्रुप में। इसका साइज़ छोटा है, मास कम है। इसका साइज़ बड़ा है, मास ज़्यादा है। इसका साइज़ और भी बड़ा है, मास ज़्यादा है। इस वजह से इस एक आयोडीन और दूसरे आयोडीन के दरमियान जो है ना, वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी। जितना साइज़ बड़ा होता है ना, जितना साइज़ बड़ा होता है, उतना उसमें वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होती रहती हैं। यहाँ साइज़ बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस जो है, वंडरवाल
वंडरवाल फोर्सेस जो है ना, ये ज़्यादा होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। क्यों? साइज बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है नीचे आने से। इस वजह से ये आपको सॉलिड स्टेट में नज़र आता है, सॉलिड स्टेट में ये आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा है। जितनी वंडरवाल फोर्सेस कम होती हैं, स्टेट उतनी जो है वो गैस और लिक्विड में रहती है। जैसे यहाँ पर साइज छोटा है, मास कम है, तो ये गैस की हालत में है, वंडरवाल फोर्सेस कम है। यहाँ साइज छोटा है, मास कम है, अगरचे फ्लोरीन से ज़्यादा है, फिर भी ये गैस है। यहाँ थोड़ी सी वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हुई हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में गया है, लिक्विड स्टेट में। ये गैस की स्टेट में था, ये भी गैस की स्टेट में था। यहाँ वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हुई हैं तो सॉलिड स्टेट में आया है। तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स बाय केमिस्ट्री वाला, या स्टेट्स ऑफ मैटर वन गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इसको कहते हैं। यूट्यूब पर टाइप वंडरवाल फोर्सेस स्टेट्स ऑफ मैटर टू बाय केमिस्ट्री वाला, वंडरवाल फोर्सेस स्टेट्स ऑफ मैटर वन बाय केमिस्ट्री वाले। टॉपिक आपको मिल जाएगी तफसीलन, इसके ऊपर मैंने डेप्थ में बात की हुई है, इसकी हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन की, इसके ऊपर जो MCQs आते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ चूँकि वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो इसकी वजह से ये हमें सॉलिड स्टेट में नज़र आता है। इसको जब आप हीट करें, इसमें आप हीट को क्या करें, ऐड करें, और प्रेशर को आपने कांस्टेंट लेना है। तो ये जो आयोडीन हमारे पास मौजूद है, जो सॉलिड स्टेट में है, ये आयोडीन गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगी। ये आयोडीन गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली, दरमियान में लिक्विड की फेस नहीं होगी। इसके बाद जो आपके पास हीट हमने ऐड की है ना, हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसको मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट हीट ऑफ सब्लिमेशन, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हम हीट जो ऐड करें वो है 60.2 किलो जूल पर मोल है, 60.2 किलो जूल पर मोल। ये हीट हम ऐड करेंगे, इसको नाम देते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी हमें, हम इस आयोडीन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या हीट ऑफ सब्लिमेशन है? तो इसकी डिफिनीशन के अल्फाज आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ हीट हम क्या करें, ऐड करें। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू ए सब्सटेंस विच इज 1 मोल, जो 1 मोल है, एंड कन्वर्ट दैट सब्सटेंस, और ये जो सब्सटेंस है इसको हम कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली इसको हम कन्वर्ट करें फ्रॉम सॉलिड, इसको थोड़ा यहाँ लिख दूं, इसको फिर लिख देते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू गैसीय स्टेट, सॉलिड से गैसीय स्टेट की तरफ डायरेक्टली कन्वर्ट करें एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसको नाम दिया जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन का नाम दिया जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड किया जाता है इंथैल्पी चेंज के साथ, और इसको सब्लिमेशन से कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो है इंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो आयोडीन के हमारे पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा एच सब्लिमेशन 60 पॉइंट हमने लिखी थी अभी, 60.2 किलो जूल पर मोल, 60.2 किलो जूल पर मोल आपने लिखी।
ये है 60.2 किलो जूल पर मोल। ये क्या है? हीट ऑफ सब्लिमेशन है हमारे पास। इसको SUBC हम डेल्टा एच के नीचे शो करते हैं। अब ये जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ना, ये हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। ये जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है, ये जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ये हमें इंडिकेट करती है, हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा वो बॉन्ड होता है, दो चीज़ों का बॉन्ड पैदा होना। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल यूट्यूब पर टाइप करो, उसमें मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। बॉन्डिंग का जो चैप्टर है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री वाला लिखे तो आपको मिल जाएगा। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वीक फोर्सेज होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। ये हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्टेट के ऊपर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट के ऊपर असर डालती है। या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो थी कमज़ोर थी तो गैस की हालत में है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग है तो सॉलिड की हालत में। नीचे आने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ रही हैं, वंडरवाल फोर्सेज, क्यों? साइज़ बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, इस पर डिपेंड करती हैं ये। तो बड़े स्टेट भी चेंज हो रही है ना, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ अब जा रही है। यहाँ पर भी हमें इंडिकेट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बारे में। दो चीज़ों की अगर हीट ऑफ सब्लिमेशन हमें पता चल जाए ना, हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ड्राई आइस है, ड्राई आइस ये है मेरे पास जो है ड्राई आइस है। ड्राई आइस ये सॉलिड स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। ड्राई आइस हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। असल में क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस का नाम दिया जाता है। सॉलिड स्टेट में एक सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से यहाँ लिख दूँ ये ऐसे। अब मैं कहता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो पाई जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक मॉलिक्यूल है, यहाँ आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट इसकी ज़ीरो है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ डाइपोल मोमेंट होगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसको ज़ीरो है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आप यूट्यूब पर जाएं, डाइपोल मोमेंट थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री वाला लिखें तो ये टॉपिक मिल जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड इसका पोलर है लेकिन ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड इसका पोलर है, ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड इसका पोलर है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क तो है ना। बॉन्ड इसका पोलर है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्यों? नेट डाइपोल मोमेंट जो है इसकी जीरो है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मूवमेंट यूट्यूब पर टाइप करें, तफसीलन इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो इसकी ज़ीरो है। डाइपोल मोमेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर, डाइपोल मोमेंट्स, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री वाला लिखें। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम देखते हैं कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। हम देखते हैं इसमें ये भी एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। इनके दरमियान वंडरवाल फोर्सेज हैं, इनके दरमियान वंडरवाल फोर्स, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कहते हैं। इसको नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी नाम दीजिए। हम देखते हैं किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा और किसकी कम है। ये हमें हीट ऑफ सब्लिमेशन बता देगी। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ऐसे मुराद सॉलिड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट मैं गैस की हालत में ले जा रहा हूँ। अब यहाँ डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन मेरे पास मौजूद है, वो है तकरीबन 25 पॉइंट समथिंग है। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन हमारे पास मौजूद 25.2 किलो जूल पर मोल, 25.2
किलो जूल पर मोल नज़र आ रही है। अब यहाँ देखें 25.2 किलो जूल पर मोल है। यहाँ आयोडीन की आप चेक कर सकते हैं कितनी है, 60.2 किलो जूल पर मोल। इससे ये पता चलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना आयोडीन में ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जिसको नाम देते हैं, ड्राई आइस के। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि हीट ऑफ सब्लिमेशन कंपेयर करें हीट ऑफ सब्लिमेशन, MCQs में ये बात पूछी जाती है अक्सर। हीट ऑफ सब्लिमेशन आयोडीन की और ड्राई आइस की, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन आयोडीन की ज़्यादा है। अगर मैं कहता हूँ मुझे बताएं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताएं किसकी ज़्यादा है, तो एब्सोल्यूट बिल्कुल ये बात यहाँ पर भी ठीक रहेगी कि आयोडीन की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्राई आइस से क्या है, ज़्यादा है। तो MCQs के लिहाज से इस बात को आपने याद रखना है। IIT कैट या कहीं पर कम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ना ये हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डायरेक्ट इंडिकेशन बताती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज़्यादा और किस में कम है। तो इन्हीं कुछ बातों को आपने दिमाग में रख लेना है। ये डिफिनीशन के अल्फाज भी हो जाएंगे और हीट ऑफ सब्लिमेशन के ऊपर कुछ बातें भी हो गई हैं। बस शर्तें याद रखें, ये चीज़ हमने कांस्टेंट प्रेशर पर लेनी है और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है तो सब्सटेंस हमने 1 मोल लेना है, 1 मोल सब्सटेंस हम लेना है। उस वक्त 1 मोल सब्सटेंस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, दैट इज़ नोन एज, उस वक्त जो हीट ऐड होगी सिस्टम में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन ना कहते प्रोसेस कहते हैं क्योंकि फेस चेंज हो रही है। असल में तो ये फेस चेंज है ना, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ये हमारे पास क्या है, फेस चेंज है। फेस चेंज जिसको हम नाम देते हैं फेस चेंज। यूट्यूब पर टाइप के एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंजेस बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल गया। फेस चेंज हो रही है तो इसमें हीट चूँकि सिस्टम में ऐड हो रही है तो इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहती हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम हम इसको नाम देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इन सारी बातों को अपने पास नोट कर लें, ठीक है। तो मैं सेट पर और स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साल तक केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।